अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अरफात और अरफा के मानी क्या होता है, इसी टॉपिक पे हमें वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अरफात और अरफा के मानी, मौक़िफ़ को अरफात और मौक़िफ़ के दिन को अरफा क्यों कहा जाता है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। इसकी तौजीह मुख्तलिफ है। ज़हाक ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को और हव्वा आदम को ढूंढ रहे थे। आखिरकार एक मुद्दत बाद दोनों अरफात के मैदान में अरफा के दिन मिल गए, एक दूसरे को पहचान भी लिया। इसलिए उस दिन का नाम अरफा और मकाम का नाम अरफात रखा गया। सिद्दीक का कौल है कि अरफात की वजह तस्मिया यह है कि हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को लेकर हज़रत सारा के पास से कहीं चली गई। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर पर आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मौजूद न पाया तो आप परेशान हो गए। इस पर हज़रत सारा ने सारा वाक़या बयान कर दिया कि हज़रत इस्माइल को लेकर कहीं चली गई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल की तलाश में रवाना हो गए। आखिर अरफात में दोनों जाकर मिल भी गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, इसलिए उस मकाम का नाम अरफात हो गया। एक रिवायत में ये भी है जो मरफू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से रवाना हुए तो हज़रत सारा ने आपको कसम दे दी कि आप मेरे पास वापस आने तक सवारी से नीचे नहीं उतरेंगे, मतलब कि हज़रत हाजरा से कुर्बत नहीं करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को देख कर ही लौट आए। फिर 1 साल तक सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाने नहीं दिया। 1 साल तक रोके रखा। 1 साल बाद सारा ने इजाज़त दे दी तो आप रवाना हो गए और मक्का के कोहिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन रात भर चलने की और दौड़ते फिरते रहने के आपको मंजिल नहीं मिली। तिहाई रात गुजरने पर अल्लाह ताला के हुक्म से मैदान अरफात में ठहरे रहे। सुबह हुई तो बस्तियां और वबाल के रास्ते आप पहचान लिए। उसी शिनाख्त और पहचान की वजह से उसको यौम अरफा करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि या इलाही, इस जगह को अपना घर बना दे जो तुझे तमाम बस्तियों से ज़्यादा पसंदीदा हो और जिसकी तरफ दूर दराज रास्तों से अहले ईमान के दिल माइल हो और वो यहाँ पे आएँ। अरफात की वजह तस्मिया यह बयान की है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरकान हज बताते जाते थे और कहते थे कि अरफतो, अब पहचान गए, फिर बताते और फिर कहते अरफतो, इसलिए उस जगह का नाम अरफात हो गया। सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और हज़रत जिब्रील ने आपको हज कराया। जब अरफात के मैदान में पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इसे पहचाना, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा पहले यहाँ आ चुके थे, इस वजह से उसका नाम अरफात रखा गया था। अबुल तुफ़ैल की रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने अरफा की वजह तस्मिया यह बयान की है कि हज़रत जिब्रील ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का के मकामात और हज की जगह दिखा दी और बता दिया कि ऐ इब्राहीम, यह जगह ऐसी है और यह जगह ऐसी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब में कहते थे कि मैंने पहचान लिया। असबात ने सिद्दीक का कौल नकल करते हुए कहा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज की दावत दी तो तमाम लोगों ने इस पर लब्बैक कहा और आने वाले हज के लिए आ गए। अल्लाह ताला ने एक मकाम की हालात बयान करते हुए फरमाया कि उस जगह निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल कर चले, दरख्त के पास पहुँचे तो तीसरे जमरा यानी जमरा उकबा पर शैतान सामने आया। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اس کو 7 संगरेज मारे। हर पत्थर के मारते वक्त आप अल्लाह अकबर कहते। इसके बाद शैतान दूसरे जगह चला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी उस पर संगरेज मारे और तकबीर पढ़ी। शैतान वहाँ से हटकर पहले जमरा पर जा गिरा। हजरत ने वहाँ भी उसको संगरेज मारे और तकबीर पढ़ी। जब शैतान ने अपने अंदर मुकाबला की ताकत न पाई तो वहाँ से भाग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे बढ़कर जुल्मजाज में पहुँचे। आपने उस मकाम को नहीं पहचाना और आगे बढ़ गए और अरफात में जाकर ठहर गए। आपने अरफात को पहचान लिया और फरमाया कि मैंने पहचान लिया, इसलिए उस मकाम का नाम अरफात रख दिया गया और उस दिन का नाम अरफा रखा गया। जब शाम हुई तो आप मकाम जमा पर पहुंच गए। उस मकाम को जमा इसलिए कहते हैं कि यहाँ मगरिब और ईशा की नमाजें जमा की जाती हैं, एक साथ पढ़ी जाती हैं। उस मकाम को मुजदलफा कहते हैं। मुजदलफा के मानी करीबी जगह के हैं। उस मकाम को मसअरे हराम कहने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने दूसरे मकामात की तरह इस मकाम के बारे में भी लोगों को बता दिया है कि यह भी हरम जैसा है, ताकि कोई शख्स यहाँ ऐसा काम न करे जिसकी हज में मुमानियत है। अबू सालेह की रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि तरबिया और अरफा की वजह तस्मिया यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिलहिज्जा की 8वीं तारीख की रात को ख्वाब में देखा कि उन्हें बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया जा रहा है। सुबह हुई तो सोच में पड़ गए। दिन भर इसी तरह फिक्र में गुजर गया कि यह अल्लाह का हुक्म है या शैतान की तरफ से ख्वाब है। इसी सोच की वजह से उस दिन का नाम तरबिया यानी सोच का दिन पड़ गया। अरफा की रात को फिर वही ख्वाब दोबारा देखा। सुबह हुई तो उनको यकीन हो गया और यह पहचान गए कि यह हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इस वजह से उस दिन का नाम अरफा पड़ गया। बाद उलमा ने अरफा की वजह तस्मिया यह बयान की है कि उस दिन मौक़िफ़ में लोग जमा होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और इसकी असल यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज करने का हुक्म दिया गया तो वह अरफा के दिन अरफात में ठहरे और एतराफ़ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना। और बाद ने कहा कि अरफात अर्रफ यानी पाक और साफ़ से माखूज है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, उनके लिए उसको पाकीज़ा बना दिया। यह मीना की ज़िद है, क्योंकि मीना वह मकाम है जहाँ खून बहाया जाता है, वहाँ गोबर भी होता है और खून भी, इसलिए यह मकाम पाक नहीं रहता। अरफात में यह पलीदियाँ नहीं होती हैं, इसलिए उसको अरफात कहा गया। यौम वकूफ़ यौम अरफा होता है। इसकी वजह तस्मिया बकौल बाज यह है कि अरफा में लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यह भी कहा गया है कि इन दोनों लफ्ज़ों की वजह तस्मिया यह है कि अर्रफ के मानी है सब्र, खुशू और खुजू, गिड़गिड़ाना, गिरिया वजारी और अजीजी करना। चुनांचे रजलुन आरिफून वह शख्स है जो सब्र करने वाला और अजीजी करने वाला हो। एक जस्बुल मिसल है कि नफ्स बड़ा साबिर है, उस पर जो कुछ बोझ रख दो वह उठा लेता है। शायर जुर्रमा का कौल है कि हुक्म खुदाबंदी उस पर जो कुछ ला डालता है वह उस पर सब्र करता है। चूँकि हाजी भी उस जगह पर बहुत कुछ गिरिया वजारी करते हैं और दुआ करते हैं, तरह तरह की तकालीफ और सदाइद उस इबादत की तकमील के लिए बर्दाश्त करते हैं, इसलिए उस दिन को अरफा और मकाम को अरफात कहते हैं।